और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम के भाई राजा की मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता है। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ है। कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी नहीं, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। अच्छा ये बताओ, हत्या किसने करवाई? फिर कौन है? आप बोल रहे हैं भैया राखी बांधता था, फिर हत्या क्यों हुई? भैया अगर मुझे ये बता देता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया है, फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। गोविंद जी उन्होंने होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप कहाँ अभी थे इतने दिनों तक? आप मेघालय में? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ। भाई आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध इस तरीके का नहीं था। क्या वो राखी बांधते थे? मुझे भैया इसका आप समझिए, अगर ये चीजें यहाँ पे हुई है, मुझे आइडिया नहीं लग पाया है, तो कोई और कैसे हो सकता है? मुझे उसका भी अनुभव नहीं है। तो गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने आपसे कॉल की, आधे घंटे बात हुई। इस आधे घंटे कॉल में उसने आपसे क्या क्या कहा? मुझे कोई आधा घंटा बात नहीं हुई है। जैसे ही उसका फोन आया, मैं बोले भैया मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का बिट्टी है, मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मुझे उसकी आवाज चेंज लगी तो मैंने उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा कि मुझे वीडियो कॉल कर। ढाबे वाले के नंबर से वो कंफर्मेशन हुआ, बस वो। आपको कोई जवाब चाहिए? मैं बाहर आ रहा हूँ आपके पास। आपको अफसोस है? मैं बाहर आ रहा हूँ। इस वक्त गोविंद यहाँ पहुंचा है और देखिए गोविंद बयां कर रहा था कि किस तरह, और कह रहा है कि यदि सोनम ने कोई गलती की है, तस्वीरें आप देखिए, कह रहा है ये देखिए मां सहित उसको अंदर ले जाए। तस्वीरें सीधी इस वक्त यहीं की है, जब सोनम राजा की मां से मिलने गोविंद पहुंचा तो यहाँ की स्थितियां यह है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि सोनम ने हत्या की है तो निश्चित रूप से उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। आज गोविंद पहुंचा है अपनी गलती का पश्चाताप करने। सवाल यही, क्या पहले से परिवार को नहीं पता था? ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब भी शायद गोविंद के पास ही होंगे या परिवार के पास होंगे। लेकिन यहाँ इस समय आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है, तमाम सारे लोग पहुंचे हैं और बात इस समय गोविंद से बंद कमरे में उसकी मां की चल रही। असली के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इंदौर। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सोनम के भाई जो है वो गोविंद पहुंचे हैं उनकी मां से मुलाकात करने, राजा की मां से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा दावा उन्होंने किया है कि जिसने भी हत्या की है उसको मैं सजा दिलवाऊंगा। अगर मेरी बहन ने ऐसा काम किया है तो मैं उसे भी सजा दिलवाऊंगा, ये बात कहिए। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, ये राजा की मां उमा रघुवंशी और सोनम के भाई गोविंद दोनों किस तरह से फूट फूट कर रो रहे। एक बहुत ही इमोशनल पल कहा जाएगा, बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि एक माँ जिसने अपना जवान बेटा खोया और एक भाई जिसकी बहन की वजह से उसने अपना बेटा खोया है। ये दोनों परिवार, आप पहले सुनिए। जो राजा के दोस्त है,
राजा किस तरह से आपकी दोस्ती निभाता था, किस तरह के आप दोस्त रहे? वो बहुत अच्छे से दोस्ती निभाता था, काफी अच्छा लड़का था राजा। और सोनम भी काफी अच्छी थी, उसे ऐसा पता नहीं चलने दिया हम लोगों को कि इस तरीके का वो गंभीर आरोप उस पर लगेगा, और जो लगा है वो सही लगा है हमको लग रहा है, और ये आरोप है वो सही है। सोनम ने मारा है राजा को, ये आपको पता है? ये अभी इनके घर वाले बोल रहे हैं कि मारा है, जो सुनने में आया है मुझे। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि मुझे तो अभी तक लगा नहीं कि सोनम ऐसे कर सकती है, उसका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आकाश, जब दोस्ती आपकी इतनी अच्छी थी राजा से, तो राजा की जब शादी हुई होगी, स्वाभाविक है कि वो अपनी बातें उससे शेयर करता होगा, आपसे शेयर करता होगा। किस तरह की बातें शेयर की थी शादी के बाद? मुझसे लास्ट टाइम ये बात हुई थी कामाख्या देवी जाने की, उसने ये बताया था कि उसकी मन्नत है, हम जब भी करीब आएंगे, जब कामाख्या देवी दर्शन सोनम कर लेगी, तो ये लोग मनाली और गोवा ना जाने के बदले ये लोग कामाख्या देवी गए, और ये बताया था कामाख्या देवी से मैं दर्शन करके 2 दिन में रिटर्न आऊंगा। पर मेरे भाई को क्या मालूम क्या इन लोगों ने सब षड्यंत्र रचा और इसको शिलोंग लेके गए। शिलोंग का कोई प्लान नहीं था राजा का। नहीं, लेकिन राजा ने ये बताया था कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हुए हैं, ये बताया था उसने। वो करीब जब भी आएंगे, उन्होंने मन्नत ली थी सोनम ने कि कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। इसमें कोई आपको लग रहा है कि सोनम जो कामाख्या जाने के पीछे वजह थी, कुछ दूसरी चीजें थी जिसके कारण शायद? मुझे तो लगता है ये पूरा हमराज जो मूवी है उस पे फिल्माया गया सीन है, उसमें भी यही पूरा सीन फिल्माया गया था, जिस तरीके से आज मेरे भाई के साथ फिल्माया गया। हमराज की तरह पूरा ये फिल्म देख के बनाया क्या सोनम ने पूरा? हो सकता है ये फिल्म देख के बनाया हो ये सीन। क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया देखना भी बहुत पसंद था मुझे, राजा की माता जी, उन सब लोगों ने बताया है। सोनम को? हाँ। क्राइम पेट्रोल देखना पसंद? हाँ। तो क्या उसी के आधार पर उसने हो सकता है उसी आधार पे, और ये प्लान मुझे लगता है शादी के पहले ही प्लान बना लिया गया था। ये सब प्री प्लान था, एट लास्ट मोमेंट का प्लान नहीं है, ये सब प्री प्लान है ये सब कुछ। तो राजा आपका दोस्त था, उसने इस तरफ कभी इशारा नहीं किया आपसे दोस्ती में? नहीं, ऐसा लगा ही नहीं ना कि हम लोगों को इस तरीके से सोनम करेगी। हमेशा वो अच्छे से ही रही है, लास्ट जाते जाते भी अच्छे से ही रही है, तो हमें लगा नहीं था। सोनम से आपकी बात हुई थी? हाँ, सोनम से मैं 3 बार मिला हूँ, शॉपिंग करने गए थे हम लोग, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि सोनम इसकी शॉपिंग की थी। हम लोग कपड़े लेने गए थे राजा के लिए। तो ये माने कि पूरा विधिवत हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है? ये सब पूरा प्लानिंग के साथ ही हुआ के है। बीच कोई संबंध नहीं बने थे शादी के बाद, कामाख्या दर्शन के कारण? हाँ, कामाख्या दर्शन के बाद ही होगा जो। तो बहुत बड़ी बात है कि कामाख्या दर्शन के बाद कोई संबंध नहीं बने थे। आप देखिए सीधा कह रहा है, यानी दोनों करीब ही नहीं आ पाए, क्योंकि बीच में राजा की जो राजा था उसे शर्त रख दी सोनम ने कि मैं आपसे कांटेक्ट संबंध जब ही बनाऊंगा जब आप कामाख्या के हम लोग दर्शन कर लेंगे। लेकिन क्या कामाख्या जाने के पीछे, जैसा आकाश बता रहे हैं, दोस्त है राजा के, क्या कामाख्या जाने के पीछे भी मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जो भावुक पल जो इन दोनों परिवारों के बीच, ये कहा जा रहा था कि इस घटना के बाद शायद दोनों परिवारों के बीच एक बड़ी दरार आ जाएगी, लेकिन ये भावुक पल आप देखिए। राजा के पिता से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या चल क्या रहा था, किस तरह की चीजें? ठीक है, वो अच्छा है लड़का, मगर उसकी बेन गद्दार निकल गई। वो जो 4 है ना मिलकर करा है, और उसका मन में क्या शादी चल रहा था भाई को भी नहीं मालूम। उसका क्या, वो भी कहता है अगर मेरी बेन गद्दार है तो उसको सजा जरूर मिलना चाहिए मौत की। गोविंद अभी आपसे मिलने पहुंचा? मिलने आपसे मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं, अभी तो भीड़ भाड़ बहुत है ना, मगर मैं शुरू को गोविंद को अच्छा ही देखता रहा, और उसके अच्छे अभी तक देखता आया हूँ, मगर बेन गद्दार निकल गई, और 4 कुत्तों के साथ मिलकर। वो बदमाश हैं 4, अभी तो और पकड़ाएंगे वे। आरोपी और है अभी? अब अंदाजा लगा तो जब बेन ऐसा कर सकती है, भाई सही है, भाई सही है। आपको क्या लग रहा है, राजा जब शादी हुई होगी बहुत खुश होंगे, स्वाभाविक है, बेटी की शादी हुई, बहुत सारे आपने अरमान सजाए होंगे, तो मन में क्या था, कोई सोनम को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि ये इस तरह की चीजें? अब दोनों का बच्चों का मिलान से हुआ मंगल से, मगर वो लड़की गद्दार निकल गई, इसमें उसके भाई की क्या गलती? क्या गलती? लड़का अच्छा है, इतनी सज्जन है कि अभी भी कह रहे हैं कि परिवार की कोई गलती नहीं, परिवार को नहीं पता। गोविंद की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बहन की नहीं। और जो के साथी हैं वो गद्दार हैं। राज गद्दार है? राज वो क्या कुशवा, उसकी टीम बनी पूरी, और बहन साथ में थी, भाई की गलती नहीं थी। भाई तो आज कितने दिनों उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, विपिन ने साथ में था, ये देखा है। सोनम बहू बन के आई होगी तो ससुर का किस तरह सम्मान किया उसने, उसी तरह व्यवहार कर रही थी? घूंघट करी थी, मैंने बोला बेटा घूंघट मत कर, 2 मेरी बेटी है, तू ही मेरी बेटी है, अब 3 बेटी हो गई। घूंघट करी हुई थी? हाँ, मैंने इतना घूंघट कर जो अपना मान सम्मान करना,
और आपके परिवार क्या है, मेरे परिवार क्या है, चाहे दोस्त है कोई भी है, इतना कर, इतना गुण कर दे बेटा, तो ये चल नहीं पाता और मकान में। कितने बच्चे हैं आपके? 3, एक तो मर गया। लेकिन राजा कैसा रहा? सबसे छोटा था, छोटा राजा की तरह गया है ऊपर, क्या करे, राजा की तरह गया। बचपन में राजा कितना अलग था? अरे मैंने इतना ज़्यादा जब मैंने नहीं उठाया, जब थोड़ा बड़ा जब उठाया, क्योंकि बच्चे के पच्चे हो जाती है तो डॉक्टर के ये वो है, और इतना खुश हुआ था मैंने 3 बेटे, मैंने एक लड़की दे देना भगवान, तो मैं लड़का दिया, 3 लड़के दिए। बिजनेस राजा ही संभालता था सारा? हैं? आपका व्यवसाय राजा? हाँ, राजा संभालता था, फिर मेरे 2 बेटे भी ना, ये भी मगर अकाउंट में उसके पास रखते थे, क्योंकि वो हमारी 5 साल की चोरी पकड़ लेगा, इतना 98 था वो, नशे में नहीं था, क्या करे। जिम भी जाता था, सुना राजा जिम? जी, उसको घूमने का बहुत शौक था, बहुत शौक था घूमने का। घूमने का? हाँ, राजा को घूमने का शौक था? काजू बादाम पिस्ते, खाना खाता नहीं था, उसको चिल्ला चिल्ला के मैं उतना चावल खा वरना मैं नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाता? मेरा सर गर्म हो जाता है। अंकल गोविंद जो है सोनम का भाई, वो यहाँ कई सारी बातें हैं यहाँ, और आप देखिए कि गोविंद मिलने पहुंचा है और गोविंद की मुलाकात भी हुई है। 2 भाभियां इस समय खड़ी हुई है, उनसे आप भी भाभी है राजा? मनोज जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है। तो देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे, मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनम ने हत्या करना कबूल कर लिया है। सोनम ने कबूली है हत्या की बात, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से यही इंतजार किया जा रहा था। सोनम से पूछताछ में यही बात कही जा रही थी कि आखिरकार सोनम के मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, किसने इस पूरी वारदात की प्लानिंग की। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, सोनम ने हत्या की बात कबूली है। मेघालय पुलिस ने ये बड़ा दावा किया है। तो मेघालय पुलिस ने पहले भी ये दावा किया था कि सोनम ही इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड है, लेकिन अब मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम ने हत्या की बात कबूल कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है, मेघालय पुलिस का दावा। देखिए निश्चित रूप से मेघालय से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सोनम ने स्वीकार किया है कि उसने राजा की हत्या में उसका हाथ था, राजा की हत्या उसने कराई। इस समय राजा के भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद है, अपना नाम बताइए। सचिन अकवासी, राजा का बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अभी जैसे गोविंद भैया यहाँ पे घर पे आए गए, वो बोल रहे हैं कि मेरी बहन ने कभी ऐसा करा है, कबूल कर लिया है तो उसको फांसी दी जाएगी, मैं खुद खड़ा रहूंगा। ये तो आज की बात है, साल 6 महीने 1.5 साल बाद उसकी माँ बाबा गोविंद बोल रहे थे बहन ने जो गलती करी है, गलती हो जाती बेटा, छोटी बहन है, उसको बचा ले। बाद में ये पलट गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन इसमें तंत्र मंत्र की बात भी आ रही है कि तंत्र मंत्र की बात इससे आ रही है कि जो वहाँ कन्या देवी दर्शन करने गए थे, वहाँ से क्यों करा, ये तो वहाँ की जो किराए में मेघालय की, वो पूछे उससे कि तूने ऐसा मर्डर क्यों करा, किस कारण से करा था, साथ में कौन था, किसके प्यार में थी। तो मुझे कबूल करना, गुनाह कबूल करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब डंडे पड़ते हैं तो गुनाह कोई भी कबूल कर लेता है, लेकिन गुनाह क्यों करा वो चाहिए मेरे को सबूत में। तो क्या लगता है आपको क्यों किया होगा गुनाह? मेरे को मेघालय सरकार से वही वहाँ के किराए मिलाने से ये चाहिए कि क्यों मारा उसको, ये पूछे उससे। लेकिन आपको क्या लगता है जब सोनम घर में शादी होकर आई होगी तो आप कुछ भी लगा नहीं गया, लगता था हम पागल थोड़ा भाई को मरने देंगे हैं, हमें कब लगता है कि ऐसा कुछ आप भी कोई भी इंसान होगा ऐसा। व्यवहार कैसा था सोनम? सर 4 दिन में क्या व्यवहार मालूम पड़ेगा हैं, 4 दिन क्या मालूम पड़ेगा, उसने ऐसी कहानी रच दी कि वो इंडिया को हिला दिया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुंडली जब मिलान होती, स्वाभाविक है आपने सब कुछ देखा ही होगा, दोनों की कुंडलियों को मिलान कराया होगा, समाज से बात हुई होगी, फिर सोनम के बारे में ये सब बातें आ रही, कहीं से पता नहीं लगा कुछ चीजें? सही बात ही लिखनी हुई, कुछ भी होती ना, इतनी सी भी तो कोई लड़का नहीं चाहता कि इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो उसमें शादी करो। ये तो सब बहुत बड़ी कहानी थी, वो सोची समझी साजिश रची हुई थी। बस मैं तो चाहता हूँ सोनम को फांसी दी जाए, इसका भाई ने बोला मैं फांसी को तैयार हो, बाद में पलट नहीं जाए, इसका सबूत चाहिए मेरे को। साल 6 महीने 1.5 साल इसका भाई पलट गया, बाद में इन्हें भाग के भारी बेल करवा दी, हमें तो मालूम पड़ेगा नहीं कि सोनम का कैसे गया। इसके बाद भी आज मिलने आया, तो क्या इसके पीछे भावना है या कुछ आप क्या? इसको मिलने तो इसलिए आया कि मामला बहुत गर्म है, वो नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा बाई चांस, तो उसको पता है कि हमारे साथ भी गलत होगा। गोविंद से अभी क्या बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई गोविंद से। वो क्या बोल रहा है कि फांसी मिलना चाहिए? फांसी मिलना चाहिए, वो तभी बोल रहा है क्या कि माहौल गर्म है, साल 1.5 साल बाद का ठंडा पड़ गया तो क्या करेंगे? उस टाइम उसमें प्यार चुपचाप उसकी बहन को बेल करवा दी तो उस टाइम क्या करेंगे? लेकिन वहाँ तो स्वीकार कर लिया सोनम ने कि उसने हत्या स्वीकार करा, तो उसने करा तो उसने क्यों करा ये स्वीकार चाहिए ना। मर्डर करा ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि मार से बचने के लिए, मर्डर क्यों करा उसने, ये मेरे को चाहिए।
मर्डर क्यों करा? आपको लगता है कि कुछ पीछे पहले से सोनम का एक वो रहा होगा और उसने छिपाई इस बात? बाकी क्राइम से ये पूछो उससे कि इसने मर्डर क्यों करा है, ये पूछे आप। सचिन है इस समय राजा के भाई, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मर्डर हुआ क्यों, मर्डर किया क्यों सोनम ने स्वीकार तो किया है जैसा आप बता रहे हैं मेघालय में, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मर्डर किया क्यों। लेकिन इस समय आप देखिए तमाम सारे लोग, इस समय भाभी भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आपसे बात हुई थी सोनम की? नहीं। शादी के बाद सोनम से बात तो हुई होगी, आप उनकी जेठानी है? हाँ, शादी के बाद 4 दिन रही थी वो, मतलब जेठ का महीना चल रहा था, वो ज्यादा नीचे कम बैठती थी, ज्यादा ऊपर बैठती थी। जेठानी देवरानी किस तरह की बात है? अभी तो 4 दिन रह के गई, नॉर्मली रहते हैं, घर में गेस्ट वगैरह रहते हैं, हम लोग उनको देखने में लगे थे, तो अभी तो हमारी कम ही बात हुई थी। महिला तो महिला होती है, महिला एक दूसरे को भांप जाती है। सोनम के व्यवहार से कैसा लग रहा था? नहीं, वो सही बात है, लेकिन अभी गेस्ट लोग रहते हैं, 4 दिन रह के गई थी और 4 दिन में इतना बातचीत नहीं हुआ हमारा। यदि वो और आती तो फिर पता चलता कि उसका व्यवहार कैसा है, वो बोली चाली में कैसी है। अभी तो उसकी बोली चाली से हमको ऐसा कुछ लगा नहीं था कि वो इतना बड़ा काम करेगी। देवर ने, आपके राजा ने कुछ नहीं बताया कि व्यवहार ठीक नहीं कर रही है, इस तरह की बात हुई? नहीं, अभी तो उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं बताया ना। राजा से आपकी बात हुई शादी के बाद? हुई थी नॉर्मली, मतलब इतना मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे घर में गेस्ट लोग थे, तो उनमें ज़्यादा टाइम हो जाता था, हमारा तो बात करना बहुत कम हुआ था। सोनम का व्यवहार कैसा था लेकिन आप लोग के प्रति? जब तक सगाई हुई जब से तो उसका व्यवहार अच्छा था, बोलीचाली में भी अच्छी थी। हमको उसको देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसी है या इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। क्या लग रहा है आपको, पूरा षड्यंत्र रचा था सोनम ने? नाम तो पूरे प्रूफ तो सोनम के खिलाफ ही है। तो सोनम ने मान लिया कि वो भी हत्या में शामिल है, अभी पुलिस ने पूछताछ की। क्या होना चाहिए उसके? अगर उसका ही हाथ है तो पूरा, तो फिर फांसी की सजा होना चाहिए उसको। की सजा मिलना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? किरण। किरण है, ये राजा की भाभी हैं और यहाँ पहुंची। राजा दरअसल 3 भाई हैं, सचिन, राजा और एक और भाई, और वो यहाँ पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि यदि सोनम ने ये माना है तो उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। इस समय अलग अलग तरह के कई तरह के बयान आ रहे हैं। राजा के दोस्त जो अभी थे मेरे साथ, वो तो खुद कह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने व्यवहार किया। राजा का दोस्त ये कह रहा है कि हमराज फिल्म देखकर पूरा षड्यंत्र रचा, जिस तरह हमराज फिल्म होती थी उसी तरह का ये पूरा मसला नजर आता है। और इसी तरह की बात राजा के दोस्त आकाश भी कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, बंसल न्यूज पर आपने सुना, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो जोड़ना अभी बाकी है। पर यहाँ इस समय शोरगोल है, काफी मीडिया का जमावड़ा है, और एक ही बात है कि आखिर सोनम ने ये षड्यंत्र का पूरा जो काम किया, ये कैसे रचा इस षड्यंत्र को, बस ये जानना चाहते परिवार के लोग। जी मनोज जी, आप बने रहिए, कुछ और परिवार के सदस्यों से अगर बात हो पाए तो कीजिएगा। उसी बीच हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं एक्सक्लूसिव। सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देखिए, राज और सोनम की एक तस्वीर साथ में सामने आई है। ये कुछ दिनों पहले की ही तस्वीर है, बताई जा रही है। राजा के हत्याकांड की जो साजिश करता है दोनों, राज और सोनम ने यह बात कबूल कर ली है। जिस तरह से आपने सुना, परिवार वालों का भी यही कहना है, सोनम के परिवार का भी यही कहना है, राजा के परिवार का भी यही कहना है कि अगर सोनम गुनहगार है, सोनम साजिश करता है इस पूरे हत्याकांड की, तो उसे सजा मिले। फांसी की सजा की मांग उसके परिवार के लोग कर रहे हैं। गोविंद रघुवंशी ने साफ कर दिया है कि अगर मेरी बहन गुनहगार है तो सजा। देखिए इस वक्त तस्वीरें साफ नजर आ रही है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और राजा के बड़े भैया यहाँ मौजूद हैं, और इस दरवाजे के भीतर अभी गोविंद मुलाकात कर रहे हैं माँ से। लेकिन क्या, मुझे इस पर एक सवाल का जवाब दीजिए कि सोनम के बारे में कुछ क्या खबरें आ रही है? गोविंद भी मिलने पहुंचा है, तो गोविंद जो कह रहा है कि फांसी की सजा मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर वास्तव में उसके मन का भाव ऐसा हो गया कि मिलने आ गया? नहीं, देखिए इस बारे में गोविंद को कुछ बारे में जानकारी नहीं थी, इसके लिए गोविंद यहाँ मिलने के लिए आया। ये जब बताइए इतनी मीडिया के सामने गोविंद क्यों आता? गोविंद को इस बारे में जानकारी नहीं, इसलिए गोविंद मिलने यहाँ पे आया है। और गोविंद ने मुझे कल आगरे के बोला था, तो भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, वो कल आप मीडिया बुला लीजिए, सारी मीडिया के सामने आके मैं बयान दे रहा हूँ राजू में। क्या लग रहा है आपको, तो सोनम बहुत सातिर तरह की थी जिस तरह से पूरा गोविंद का कहने का मतलब यही है, तो मेरी बहन जो है एक सबने बहुत तेज गुस्से की बात थी, और जो एक बार ठान लेती थी उसको पूरा करती थी, वो जो ठान लेती थी वो पूरा करती थी। ये गोविंद ने आपको? गोविंद ने मुझे बताया। क्या पहले से ठान लिया था? और ये तस्वीरें देखिए, माँ भी बाहर आ रही, माँ से गोविंद की बात हुई है।
क्या आपके आपके कौन है राजा? ये राजा मेरे पड़ोसी हैं, मैं एक्चुअली राजा का पड़ोसी हूँ। क्या किस तरह की बात हुई थी शादी के बाद राजा? ये मतलब मेरी ऐसी बात तो नहीं हुई थी, मतलब देवेंद्र है? हाँ, देवेंद्र कुशवाहा। मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए निकाली थी क्लोज। किस तरह की बात हुई थी राजा से, क्या बातें कह रहे थे राजा? नहीं, राजा से ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, बट वो मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ आपका ना। मतलब वो राजा से तो क्या हायल होती थी, अच्छा बंदा था, अपना टाइम से टाइम जाना, टाइम से टाइम जिम से आना, अपना बिजनेस देखना, वो सारी चीजें थी। तो ऐसा कुछ वो तो नहीं था, बहुत बढ़िया फैमिली, अच्छी फैमिली है। फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के बाद स्वाभाविक है, दोस्त से बात तो होती है। तो राजा ने शादी के बाद क्या कहा था, किस तरह की बात? मैं तो देखिए शादी का तो मिला ही नहीं था, बस वो बहू को लेके आए थे सुबह अगले दिन, तो हमने कार देखी थी और हम लोग सुबह, मैं शाखा जाता हूँ, संघ से आ रहा था मैं, तब मैंने कार देखी थी, कार खड़ी हुई है उसकी, और बहू अंदर आने वाली, इतना देखा, उसके बाद मेरी मुलाकात ही नहीं राजा से। राजा किस तरह का था? बचपन से आपके साथ रहा होगा, दोस्ती मोहल्ले में आप रहते, किस तरह का व्यवहार था, किस तरह काम करता था? कहा जा रहा है घर का सबसे लाडला वही था। हाँ, घर का तो सबसे लाडला था और अच्छा सुलझा हुआ था, और मतलब वाकई में जो बेटा बोलते हैं बहुत अच्छा था, आज्ञाकारी था। और घर वालों का मतलब अगर वैसे भी अगर कुछ ऐसा राजा का होता तो घर वाले में जो भाई वगैरह इतने स्ट्रांग है कि वो राजा की मर्जी सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, अपने पेरेंट्स और भाइयों के उससे ही उन्होंने वो शादी वगैरह करी है, मतलब बहुत सिस्टमेटिक। सोनम से मुलाकात हुई आप? नहीं, बस शादी में 11 तारीख को हम लोग रिसेप्शन पे गए थे, तभी देखा था, उसके बाद नहीं देखा था। जब शादी तय हुई होगी, बाकी जो रस्में हुई होगी, उस समय राजा ने कुछ बताया? मतलब हम लोगों ने देखा ना, हल्दी वल्दी ये सब हुई थी, तो हम लोग तो, मेरा तो बिल्कुल लगा हुआ मकान है, 122 नंबर मेरा, 123 नंबर इनका मकान है, तो हम लोग आए गए, हमने देखा है ना सारी चीजें वो सब। बाकी सोनम से मुलाकात रिसेप्शन पे हम लोग गए थे, उस टाइम हुआ था, और बाकी फिर ये अगले दिन हमने कार में बैठे देखा, उसके बाद देखा ही नहीं उसको। जब जा रहे थे, जब कुछ बताया होगा? नहीं, मैं एक्चुअली फ्रेंड तो नहीं था, मतलब मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ एक तरीके से, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब कोई बात नहीं हुई है उसके से आपकी बहुत ज्यादा बात? नहीं। शादी से पहले तो बहुत बातें होती रही। हाँ, मतलब हायलो तो होता ही था, मकान बन रहा था बाजू में, ये लोग रेंट पे रहते थे आगे कॉलोनी में, तो बातचीत तो होती थी, हायलो तो होती रहती थी हमारी रेगुलर। बातें सामने आ रही सोनम के बारे में? देखिए सोनम को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि बहुत शातिर टाइप की लड़की लग रही है वो, बाकी अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी है, और हो सकता है राज कुशवाहा ना हो इसमें, कोई और ही हो, मतलब लग रहा है कि राज नहीं होगा। देखिए दोनों तरफ लग रहा है मेरा तो, मतलब राज भी हो सकता है, क्योंकि राज को कंट्रोल करना बहुत आसान था सोनम के लिए, वो उसको आराम से बहुत कंट्रोल कर पा रही थी, और लड़कियों को चाहिए भी ऐसे लड़के होते हैं जो हमसे कंट्रोल में रहें, और पूरा व्यापार वगैरह वो सारा उसका देखता ही था। और इसके अलावा वो हो सकता है कि इसका कोई दूसरा पहलू और निकले, मतलब कोई और ही बंदा निकले कोई, क्योंकि आजकल लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लड़कियों की डिमांड बहुत रहती है ना, लड़के बहुत एक बार वो कर लेंगे कि हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन लड़कियों की हर चीज है ना बहुत वो रहती है उसमें कि। जितेंद्र रघुवंशी कोई एक नाम आ रहा है, जितेंद्र। जी। तो आप देखिए इस वक्त जितेंद्र रघुवंशी की बात आ रही सामने। जितेंद्र रघुवंशी तो आज ही सुबह नाम सुना है जितेंद्र रघुवंशी का। जानते जितेंद्र? नहीं, मैंने आज ही नाम सुना है। राजा ने बात नहीं की जितेंद्र? नहीं, कभी जिक्र नहीं हुआ इस बारे में। चलिए, देवेंद्र है और तमाम सारे लोग यहाँ इस समय पहुंचे हुए, आप देखिए सभी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में गोविंद और माँ की मुलाकात हुई है। आपने तस्वीरें आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ। जब पहुंचे तो दोनों गले लगकर रोने लगे, एक दूसरे के प्रति विलाप किया और ये भरोसा जताया कि गोविंद ने कि मेरी बहन ने यदि ऐसा किया तो उसको फांसी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आकर एक तरह से सफाई दी है उसने अपने सामने। और गोविंद यही मौजूद है, सोनम का भाई, सोनम के परिवार के बाकी लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बताना चाहते हैं कि मेरी बहन ने अपराध जरूर किया है, लेकिन वो अपराधी है तो उसको सजा होना चाहिए। पर एक तरह से जब दो परिवार एक आपस में मिलते हैं, शादी वैवाहिक के संबंध होते हैं, तो एक अकेली ये बात नहीं है कि सिर्फ औरत आ जाए शादी होकर, परिवारों का मुलाकात भी होती है। तो उसी बहाने आज गोविंद यहाँ पहुंचे। जी, क्या हुई है उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे, और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि कितने की सजा है, 40 की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। हत्या हुई है उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे, और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि कितने की सजा है, 40 की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए।
तो देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर बहुत ही भावुक कर देने वाली। ये साफ होता है कि बहन ने गलती की है लेकिन भाई तो गुनहगार नहीं है। ऐसे में ये परिवार साफ तौर पर बता रहा है कि गोविंद राजा के परिवार के साथ है। ये बयान दिया जाता है गोविंद की ओर से कि अगर मेरी बहन गुनहगार है, अगर मेरी बहन ने हत्या करवाई है, जो कि सोनम ने कबूल कर लिया, मेघालय पुलिस दावा भी कर रही है, ये अपडेट भी हमने आप तक पहुंचाया। तो सोनम के भाई गोविंद का ये कहना है कि अगर मेरी बहन गुनहगार है तो उसको मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि फांसी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए सोनम और राज की। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए इस समय उमा की मां से मिलने पहुंचे हैं सोनम का भाई। और तस्वीरें देखिए। अरे पीछे का ना कैमरा भाई। और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दूंगा। 5 मिनट में मैं आपको सबको बयान दूंगा। 5 मिनट रुक जाइए बस। अरे उनको बात करने दो, विजुअल पर जाने दो ना यार, उनको बात कर लेते हो, विजुअल पर जाने दो। मां से मिलने, लेकिन तस्वीर उसी दौरान ये सब बातें हुई है। गोविंद ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिएगा। इस वक्त गोविंद पहुंचा है मिलने। और ये क्या कह रहा है गोविंद? आप पहले हो आइए। 2 मिनट आप लोग अरे आप 2 मिनट मेरे को बोलने देंगे तो ही मैं बोल पाऊंगा। 5 मिनट में आप ऑनलाइन आ जाइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं सबको एक साथ जवाब दूंगा, एक एक करके जवाब दूंगा। डॉक्टर जवाब में सबके दूंगा। ठीक है, आप 2 मिनट आप जमा लीजिए। क्या बात करी? क्या बात करी? कोई भी बात नहीं, मैं आपको सब एक साथ दूंगा। सर सोनम से तुमने वहाँ बात करी? ठीक है, जाने दे। अरे अभी जाने दो ना यार, मिलने दो। अरे मिलने दो ना यार, मिलने दो भी आ जाए। देखिए ये अश्ने, अश्ने ये देखिए देखिए सोनम का डेंजरस इश्क किस तरह से 2 परिवारों पर हावी साबित हुआ है, ये तस्वीरें वो बयां करती हैं। एक तरफ राजा की मां का, उमा रघुवंशी का, वो रोकर बुरा हाल है। गोविंद जो सोनम के भाई हैं, वो पहुंचते हैं और गले मिल कर रोते हैं। कि राजा की बात करना, मुझे बाकी कोई बातें नहीं करना, मैं अलग कर।
राजा की माँ मेरे साथ इस वक्त है। उमा जी, लगातार आप देखिए हालत बड़ी खराब है। जब राजा आया होगा जीवन में, आप माँ रही होगी, बचपन में राजा कैसा था? बहुत अच्छा था, नटखट सा था, छोटा सा था। बचपन में कैसा था राजा? जब हुरा होगा तो आप मंदिर भी गई होंगी, मन्नतें भी आपने मांगी? मैंने कोई मन्नत नहीं मानी, मेरे को भगवान ने अच्छे वाले दिए थे, कोई मन्नत नहीं मानी। राजा कैसा था? किस तरह बात करता था राजा? राजा का व्यवहार कैसा? तो आपके साथ धोखा हुआ आपके साथ? सोनम ने धोखा दिया। हाँ, तो राजा पहले समझा रहा था आपको कि ऐसा हो रहा है? तंत्र मंत्र की बात की जा रही है। उनका बहन ले लो, उनका बहन ले लो। एक मिनट, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, एक मिनट। हेलो हेलो, आप बात कर रहे हैं? प्रदीप चालू है, इंजन को बोल दो, इंजन को आराम से बोलो, धीरे धीरे। देखो यार, वहाँ नहीं आ रहा, स्पेस देते जाओ, थोड़ा स्पेस हटो। एक तो शांत करो, ये आ गए, भाई आ गए। आप बैठ जाओ, माता जी आप बैठो। अरे भैया सुनो, अब आगे लाइन देखो, वो लाइव नहीं मिल रहा यार, वो कह रहा है देखो देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यवस्थित जवाब नहीं मिल पाएगा। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि आप एक जगह सब रख लीजिए, मैं खुद जवाब देने, मैं यहाँ पे सिर्फ जवाब देने ही आया हूँ, आप रुकिए। तो भैया एक एक करके नहीं पूछ पा रहे हैं, देखो सबको जवाब चाहिए। आपने जवाब शुरू से बताइए, आप रुको तो सही। तो देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी पहुंचा था राजा के घर, उसकी मां से मुलाकात की। कुछ भावुक तस्वीरें भी सामने आई जब ये खुलासा हुआ कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस ने ये बड़ा दावा किया और ये खबर भी हमने बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखाई। सोनम ने राजा को आखिर क्यों मारा, ये सवाल पूरे परिवार के मन में लगातार बना हुआ है कि आखिर क्या प्यार वजह थी उसके पीछे या खुद का मंगल दोष खत्म करना चाहती थी, तंत्र मंत्र का एंगल था, क्या कुछ था, जल्दी खुलासा होगा। दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस इतना। पुलिस ने जो बोला है, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एज एम्प्लॉय भी संपर्क में थी और बाद में मुझे आइडिया नहीं है। अगर तुम कर रहे हो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। वजह क्या लगे? बड़ी बात है कि आप सोनम से मिल लूं उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे, मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए
क्या सजा चाहते हैं अगर सोनम दोषी है? सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। अच्छा, ये फोटो आपका कहना है, आपकी सोनम से ये फोटो है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात नहीं करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या कितने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, मैं कल पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा, और पहला वकील मेरा रहेगा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। आपकी बात सुनिए, एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था, और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग गई थी, शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। अच्छा ये बताइए, आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा, वो यूपी में कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा ये बताइए, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार को काफी मैंने
मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधवाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है सोनम ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोल लीजिए। राखी वाली बात। हाँ, राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते थे। पीछे कोई और भी हो सकता है इनके साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है नहीं है। मुझे आपने कहा सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। गोविंद ये फोटो देखिए, सोनम ने इंस्टाग्राम में ये शेयर किया। जो सवाल आपको धमकी दी थी कि सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि राज से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की शादी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है। मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है। और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का? आप लोग सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। एक बात ये भी, एक बात ये भी कही जा रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की थी। अच्छा, ये बताइए क्या ठीक है? तो ये तस्वीरें आप देखिए, इस समय यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें यहाँ देखिए आप किस तरह का हड़कंप सा मचा हुआ है। और राजा के भाई इस समय बता रहे थे, आप देखिए तस्वीरें इस वक्त, ये देखिए तस्वीरें इस समय खुद बता रहा था गोविंद। उसने जब पहली उसकी मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान उसने ये माना है कि वो समझ रहा है कि गोविंद खुद ये मान रहा है कि उसकी बहन ने ही हत्या की है, उसकी बहन पूरी तरह शामिल थी। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह इस समय जमा बाड़ा लगा है मीडिया का, एक दूसरे के प्रति बहस भी हो रही है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों। लेकिन गोविंद ने बड़ा खुलासा किया, उसने खुद कहा है कि मेरी बहन ने हत्या की है, वकील की जरूरत होगी तो वकील भी हम इस परिवार को देंगे, और जितनी कानूनी लड़ाई होगी बहन के खिलाफ, अब ससुराल पक्ष यानी सोनम का जो परिवार है, सोनम का जो मायका है, वहां के लोग पूरी लड़ाई राजा के परिवार के साथ लड़ेंगे ताकि सोनम को सजा मिल सके, और सजा सिर्फ फांसी।
तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप राजा के घर की तस्वीरें। मनोज जी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गले लगकर, ये सोनम का भाई है गोविंद जो कि राजा की मां से गला लगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आज की इस कहानी की, राजा के घर की कहानी की बात की जाए तो कुछ 2-3 बातें ऐसी बड़ी समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोविंद ने यह जानकारी दी कि सोनम और राज के बीच में कोई भी संबंध नहीं था, अफेयर नहीं था, हालांकि था या फिर नहीं इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सोनम का भाई और राज की मां की तस्वीर। बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इंकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी के दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे, दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। गोविंद को सुन रहे थे, सोनम का भाई है जिसने ये स्पष्ट कह दिया कि अब हमारा सोनम से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चांटे मारने वाले थे? चांटे मारने वाला था तो मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, विपिन से नाराज था अपनी बहन की करतूत से? अभी तक घर नहीं गया, वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया, और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे? सजा दिलवाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि गोविंद ये कहा कि जैसे ही बात हुई सोनम से, उसने फोन लगाकर विपिन को ये बात कही कि ये माने या ना माने वो हत्यारी है, ये बात कही थी। विपिन भैया को तुरंत ही पूछा उनने कि मेरे को इसकी बातों से पता चल गया कि इसने हत्या क्यों, क्योंकि मेरी बहन में से निगाह नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बचपन से उनने उसको देखा था गोविंद भैया ने, तो जो वो बात पहले करती थी वैसी बात नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि तूने राजा के मर्डर में तो शामिल है, तो पहले तो वो बदल गई कि मैं शामिल नहीं हूँ, और बाद में बोलती कि भैया ने बोला कि वो 3 लड़के जो मर्डर करा वो और वो राज पुष्पा, तो बोले वो एकदम से बोले घबरा गई और पता चल गया था गाजीपुर में ही। वही पता। अच्छा माता जी, एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि गोविंद को सिर्फ नहीं पता था और सोनम की माँ शामिल है, सोनम की माँ को कुछ पता था, लगता है आपको? वो सोनम की माँ से पूछ के आओ आप, क्या क्या उसकी माँ को पता है। तो चलिए, इस वक्त हमने बातचीत की है। आप तस्वीरें देखिएगा, इस वक्त गोविंद की मां से मुलाकात हुई है, और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिएगा जिस तरह दिखाई दे रही है। ये देखिए गोविंद की मां।
तो देखिए अभी आप सोनम की मां की बात सुन रहे थे। We'll progress now, and if any more accused or anybody involved in all that, we will progress in that direction also. Any confirmation sir कि सोनम ने इसको कबूल किया कि वो इस मर्डर में शामिल है या उसको उनके द्वारा किया गया है कुछ? That we will confirm after a few days. It's not confirmed yet. No, we have adequate evidence of her involvement, but regarding the whole picture of how much is her involvement, what is her involvement, what did she do, those will come after a few days. Yes. Okay. Please. तो मेघालय पुलिस को आपने सुना, ये तस्वीरें देखिए आप, भावुक कर देने वाली। सोनम का ये भाई है गोविंद जो कि नजर आ रहा है और मां से मुलाकात की, राजा की मां से। लेकिन मुलाकात की सबसे बड़ी बातें, अगर इस पूरी मुलाकात पर राजा के घर की कहानी की बात की जाए आज की, तो जिस तरह से गोविंद जो कि सोनम का भाई है, कई बड़ी बातें कही कि सोनम को हमने बायकॉट कर दिया है। यहां तक कि परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज इस समय राजा के साथ, राजा की इस लड़ाई में उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। और अगर सोनम ने जिस तरह से ये जो करतूत दिखाई है, मर्डर किया, प्लानिंग रचाई, इसको लेकर सोनम के भाई गोविंद ने ये कहा कि हम खुद फांसी की सजा दिलवाएंगे, यहां तक कि सोनम के खिलाफ हम वकील भी खड़ा करेंगे। और इस वक्त पूरा समाज, उनका परिवार, खुद गोविंद राजा के घर पर और राजा के साथ खड़े हुए हैं इस लड़ाई में। देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है। ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई बातें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। देखिए, अभी आपके पास जो भी जानकारी है ये पुख्ता जानकारी नहीं है। तो मेरी एक मीडिया कर्मियों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कृपया हमसे जो भी आपको न्यूज़ चलाना है, हमसे एक बार बात करें, हमसे उसको कंफर्म कर लें। देखिए, जांच लगातार चल रही है, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजा के घर पर मौजूद हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज जी, देखिए इस मुलाकात की, जब राजा के घर पहुंचे सोनम के भाई गोविंद और जो मां से बातचीत हुई, जो मीडिया से बातचीत की, कई बड़ी बातें गोविंद ने कही हैं। चाहे वकील की बात की जाए कि सोनम के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, राजा को न्याय दिलाने के लिए हम सब तैयार हैं और परिवार के साथ है, यहां तक कि सोनम का बायकॉट पूरा समाज करेगा। कई बड़ी बातें मनोज जी गोविंद की ओर से कही गई। चलिए मनोज जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, राजा की मां, आंखों में आंसू हैं, अपना हाथ गोविंद के हाथ में पकड़े हुए हैं, ये नजर आ रही हैं ये तस्वीरें। मां का आप दर्द देखिए। हालांकि जब सोनम की मां से भी अलग अलग तरह के सवाल किए गए, लेकिन यहां जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये राजा की मां है। और मनोज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जब देखिए गोविंद पहुंचे राजा के घर पर, कई बड़ी बातें कही, चाहे वकील की बात की जाए और जिस तरह से न्याय को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा समाज, सोनम ने जो करतूत दिखाई है, हम फांसी की सजा की मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं कई बड़ी बातें इस दौरान राजा की ओर से, राजा के न्याय के लिए गोविंद ने कही। तो कोई टेक्निकल समस्या के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तमाम तस्वीरें आपको मैं जितना साक्षी आपको सुन पा रहा था, मुलाकात हुई है गोविंद की, जैसा मैं शुरुआत से कह रहा था, बहुत भावुक तस्वीरें थी। लेकिन भावुकता में कई बार ऐसी चीजें भी दिखाई देती है कि सोनम के परिवार के लोग ये समझ रहे हैं कि हमें साथ आना ही पड़ेगा राजा के परिवार के साथ। इसीलिए गोविंद वो है जिससे पहली बार सोनम ने बात की थी गाजियाबाद से और ये कहा था कि मैं यहाँ पहुंची हूँ और मेरे साथ मैंने ऐसा किया, ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन खुद गोविंद ने ये मान लिया है कि सोनम से जैसे ही वो मेरे से आंख नहीं मिला पा रही थी, इसका मतलब यह है कि पूरी घटना को अंजाम देने वाली सोनम है। थोड़ी देर बाद सोनम का भाई गोविंद और राजा की मां उमा, दोनों के बीच में लंबी चर्चा हुई बंद कमरे में। एक तरह से कहा जाए तो राजा के परिवार ने गोविंद यानी सोनम के परिवार को माफ किया है, इसलिए क्योंकि पूरा परिवार इनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब इसमें एक मोड़ जरूर दिखाई देता है कि जितेंद्र रघुवंशी जिसकी बात हो रही थी, उसकी तरफ भी विराम लगाने का प्रयास किया है सोनम के भाई ने, गोविंद ने। लेकिन ये वो मान रहा है कि राज की भूमिका भी इसमें संदिग्ध हो सकती है, पर निश्चित रूप से जो भी इसमें मुख्य वो आरोपी ये मानकर चल रहा है कि मेरी बहन ही है और बहन ने ही षड्यंत्र रचा, खुद
भाई ने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो मुझे लगता है ये बड़ा साक्ष्य भी पुलिस के लिए भी होगा, जांच की पड़ताल में पुलिस के काम भी आएगा। चाहे मेघालय पुलिस की बात करें या मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करें, दोनों पुलिस से उन्होंने माफी भी मांगी कि मेरे परिवार के कारण उनको कष्ट उठाना पड़ा है, मेरे परिवार के कारण कुछ चीजें हुई है, क्योंकि मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात मेघालय शिलांग की तरफ से कही गई है। तो इसी बात को शायद समझ रहा है गोविंद, लेकिन पूरा परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है। गोविंद जो बड़ा भाई है सोनम का, वो यहाँ पहुंचा है, परिवार के अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहा है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सोनम ने भी स्वीकार कर लिया और सोनम के परिवार ने भी ये मान लिया है कि सोनम ही वो असली है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। उसके साथ और कितने लोग हैं ये बाद में खुलासा हो जाएगा, लेकिन अब बात सिर्फ जाकर सोनम पर टिकी। बिल्कुल, और देखिए जांच लगातार बढ़ रही है, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं मनोज जी, एक के बाद एक हम देख रहे हैं, हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ लगातार अपडेट आ रहा है। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि मेघालय में जिस तरह से जांच चल रही है, मेघालय में उस सीन को जिस तरह से क्राइम किया गया था उसको रिक्रिएट किया जाएगा। और जब ये सब होगा मनोज जी, तो निश्चित तौर पर हमें और कुछ भी जानकारी मिलेगी, कुछ बड़े खुलासे भी मिलेंगे। देखिए, रिमांड पर लिया है सोनम को, अभी रिमांड पर लिया, जाहिर सी बात है सोनम भी रिमांड पर है, बाकी जो 4 आरोपी है वो भी रिमांड पर है। जब रिमांड ली जाती है तो फिर घटना स्तर पर जाया जाता है, मौका वारदात ये देखी जाती है कि जिस घटना पर अंजाम दिया गया था वहां किस तरह के साक्ष्य है, जो साक्ष्य उनके रहे होंगे उनके ब्लड से यानी डीएनए भी उनका होगा, तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। जब हत्या की सजा होती है तो जो भी कोर्ट होता है जहां सुनवाई होती है वो तमाम साक्ष्यों को देखना चाहता है, और जितने साक्ष्य आपके मजबूत होंगे उसी तरह से हत्या का जो आरोपी होता है उसको सजा मिलती है। तो मेघालय पुलिस तो यही करना चाहेगी कि इसमें साक्ष्य जुटाए जाएंगे, लेकिन बड़ा साक्ष्य तो पुलिस के लिए ये भी मिल गया है कि सोनम का खुद परिवार इस बात को स्वीकार कर रहा है, परिवार ये मान रहा है कि उसकी बहन ने हत्या की है, सोनम ने हत्या की है। तो ये बहुत बड़ा साक्ष्य पुलिस के पास अपने आप में उपलब्ध हो जाता है कि सोनम के परिवार के लोग भी ये मान रहे हैं, और यदि इतनी आसानी से मान रहा है इसका मतलब ये कि भले गोविंद ये मना कर रहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या ये अंदेशा है। एक सवाल ये भी निकल कर आया था कि क्या दोनों की कुंडली मंगली है, तो वो भी उसने माना है कि दोनों की कुंडली मंगली थी, लेकिन बीते 2 साल तक शादी का कुछ संबंध नहीं बन सकता था, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी की शादी में। यदि शादी की जल्दबाजी की है, दोनों मंगली कुंडली थी, तो क्या इसके पीछे भी कुछ और चीजें थी, कुछ राज है जो गोविंद हो सकता है कि अपने अंदर छिपाना चाहता होगा। लेकिन अपना एक तरह से कहा जाए तो जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, और उसका पटाक्षेप ऐसे ही हो सकता था कि खुद आकर यहाँ माफी मांग ले। तो गोविंद ने माफी भी मांगी और एक तरह से कहा जाए तो राजा के परिवार को अपने पक्ष में ले लिया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो हमें लगता है कि राजा के परिवार के साथ वो खड़े हैं, सिर्फ बात इतनी है कि सोनम को सजा मिलना चाहिए और सोनम को सजा लेकिन मनोज जी, अगर गोविंद की आज की बड़ी बातों पर अगर नजर डाले, ध्यान दिया जाए, तो ये भी गोविंद ने स्पष्ट किया मीडिया के सामने कि जिस तरह की चर्चा चल रही है कि राज का कोई अफेयर था सोनम के साथ, इससे साफ इनकार किया गोविंद ने। ये गुत्थी अभी भी कहीं ना कहीं उलझी हुई है। तो चलिए मनोज जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए मनोज जी। तो ये तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं, हालांकि जो तस्वीर फिलहाल राज की सोनम के साथ में आई थी वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, और जैसे ही ये नई तस्वीर सामने आई तो और भी ज्यादा ये कयास लगने लगे कि सोनम का संबंध जो है, सोनम का अफेयर चल रहा था राज से। लेकिन जब गोविंद राजा के घर पर पहुंचा और इस फोटो के बारे में, इस तस्वीर के बारे में गोविंद से जानकारी ली गई, तो गोविंद ने कहा कि ये उसके ऑफिस की तस्वीर है। हालांकि इस पूरी कहानी को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार जांच चल रही है, हर दिन अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब ये जांच कब तक पूरी होगी और क्या कुछ सामने आएगा, ये भी अपडेट आपको देंगे।